मतलब हम आपने जैसे बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पर मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते ही टांग, वो जी चीख चीख के बता रहा है ये वडेरा है, इसने ऊँट की टांग काटी है, लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं हम नहीं मान रहे। ठीक है, तो एफआईआर किसके खिलाफ उन्होंने दर्ज किया? वहाँ पे जो दो लोग फिर रहे होंगे तो नामालूम अफराद के खिलाफ जो एफआईआर काट दी गई। तो कितना गिरा हुआ इमेज है पाकिस्तान का जा रहा है ना वहाँ पे, कि उन्होंने यही समझ लिया कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान और पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस और वेलफेयर जो हैं इतने बेबस हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो हमारे इंडियंस बहन भाई हैं हम उनको बहन भाई कहेंगे, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में ऐसा कोई वाक़या होता है ना तो हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे उठाई जाती है कि अब जैसे वो एक लड़की का भी सुना कि दिल दे दिया, तो मतलब देखिए ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है ना ये जाते कनेक्ट करती हैं जहालत से। जो जाहिल लोग होते हैं उनके अंदर वैसे ही बहुत गुस्सा होता है, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर जाते हैं। जो पढ़ी लिखी आवाम है ना, बाहर के मुल्कों में जाएं, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते ही नहीं हैं। यहाँ पे आप किसी को गाली देते हैं वो आगे से मारने पे, कत्ल करने पे उतर आते हैं। तो ये बात ये होती है कि इंडिया के अंदर खुद इस तरह का बहुत गलत चीज़ें हो रही होती हैं। इंडिया में भी हिंदू, वो गाय को आपने मार दिया, मुसलमानों को मारना शुरू कर देंगे। ये तो एक स्टंट है एक के, जो आपने देखा जी पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है तो अपने तरफ से बड़े अच्छे कूल बन गए। ठीक है, हमारे अंदर भी लोग हैं जो अच्छा करते हैं, चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है अगर उन्होंने हमें ये चीज़ कही है। लेकिन बात यह कि ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो पा रही इस तरह के मुल्कों के अंदर जहाँ पे ज़्यादा आबादी है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है। तो इंडिया ने अगर हमें ये रेफ़र किया अच्छी बात है, पाकिस्तान भी करता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर, वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद द न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजियां, आप सब लोग अपने ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपने मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ज़्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज के हमारे पास बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की वीडियो है। कराची सिंध के एक वडेरे ने उठी की टांग काट दी, और जब तशद्दुद करने के बाद उसका गुस्सा न ठंडा, फिर उसकी टांग भी काट दी। उस उठनी का कसूर ये था कि वो उसके खेत में चारा चरने गई थी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट से, ना सिंध गवर्नमेंट से, ना पाकिस्तान के आला अफसरान से कोई उस पर एक्शंस नहीं लिया गया है। लेकिन एक इंसानियत के नाते हमारे पड़ोसी मुल्क के जो है इंडिया, उसके बहुत से इंडियंस जो हैं वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इस उठनी की इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि इस उठनी को इंसाफ मिलना चाहिए। और बहुत से इंडियंस हैं जो इस उठनी के लिए आर्टिफिशियल लम्स या आर्टिफिशियल टांग भेजने, इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए भी रजामंदी जाहिर की है। आज की हमारी वीडियो भी यही है, इंडियन मैन sending artificial limbs to Pakistan for this driving camels and Pakistani public reactions वो देखेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। सनामजद द यूट्यूबर। नाजरीन, कराची सिंध में एक नहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक ऊँटनी की टांग काट दी गई। उस ऊँटनी का जुर्म क्या था कि वो वडेरे के खेत में चारा चरने चली गई थी। वडेरे ने पहले उस ऊँटनी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने उस ऊँटनी की बड़ी बेदर्दी के साथ टांग काट दी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आला हुक्काम, हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट अभी तक इस वाक़े पर खामोश है। लेकिन इस वाक़े ने ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि हमारे हमसाए मुल्क भारत को भी झंझोड़ कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो इस ऊँटनी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस ऊँटनी को इंसाफ मिलना चाहिए। इवन के बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो कि इस ऊँटनी को आर्टिफिशियल टांग लगवाने की हामी भी भर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल पिछले कुछ घंटों में एक ही खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि कराची में सिंध साइड पर जो एक कैमल के साथ जुल्म किया गया, जो एक ऊँट के साथ जुल्म किया गया, उसकी टांग काट दी गई। गलती क्या थी उस ऊँटनी की कि वो चारा चरने के लिए एक वडेरे के खेत में चली गई थी और वडेरे ने गुस्से में आकर उसकी एक टांग काट दी। रो रो के वो ऊँट जो है वो खुदा से फरियाद करता रहा कि मुझे किस सरजमीन पे आपने उतार दिया कि आज इतना जुल्म किया जा रहा है कि चारा खाने
पर उस बेजुबान जानवर की जो है टांग काट दी गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर इंडिया बल्कि पूरी दुनिया इस खबर को सुनने के बाद लर्ज गई है। ऐसे ही मतलब हम आपने जैसे बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पर मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मजीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते हैं। हमने कभी आपने सुना होगा कि अच्छी चीज़ पॉजिटिव चीज़ बॉर्डर के पास पार गई है और फेमस हुई है मतलब। और ये बहुत ही आपने ऊँट की वीडियो देखी, अब वो देख के पहले तो बंदा 2-3 मिनट के लिए रुक जाता है कि वो हमें फील होता है कि यार बेजुबान है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे। और मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। तो जो FIR है पहले तो वो जो जिसका ऊँट काटी गई टांग, वो जी चीख चीख के बता रहा है ये वडेरा है, इसने ऊँट की टांग काटी है। लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं हम नहीं मान रहे, ठीक है। तो FIR किसके खिलाफ उन्होंने दर्ज किया? वहाँ पे जो 2 लोग फिर रहे होंगे तो नामालूम अफराद के खिलाफ जो FIR काट दी गई है। जबकि एक बंदा कह रहा है कि मेरे जानवर को इस वडेरे ने जो है जुल्म किया है, लेकिन नहीं हमारी पुलिस है जी कि नहीं हम कर लेंगे। तो मतलब इंसाफ तो यहाँ पे इंसानों को नहीं मिलता, तो वो तो फिर बेजुबान जानवर आपने देखा किस तरह वो रो रो के खुदा से फरियाद कर रहा था। लिटरली मेरे ना इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये वाकया जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरे और जज्बात और तासुरात थे। और मैं इस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। आपको पता है मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वहाँ से जानने वाले हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ये है आपका पाकिस्तान जहाँ पर एक बेजुबान जानवर को चारा खाने पर उसकी टांग काट दी जाती है और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे यह कार्रवाई अब हमें तो तब पता चलेगा ना कि इंसाफ होता है। चलो इंसान तो आपने रुलने के लिए छोड़ दी हैं, अब जो बेज़बान जानवर हैं जो खुद से नहीं कुछ कह सकते, अब हम तो इंसाफ हमें तब भी नज़र आएगा जब उस वडेरे के खिलाफ FIR होगी और वो हमें जेल में नज़र आएगा। देखिए वो एक मासूम जानवर था और वो प्रॉपर जो है ना, वो ऊँट भी नहीं था, ऊँट का बच्चा था, ऊँटनी थी छोटी सी उम्र की। अब वो कितनी घास खा लेती, कितनी घास खा रही थी कि जो आपने गुस्से में आकर, अल्लाह माफ़ करे, आपने एक मासूम जानवर की टांग काट दी, उसको सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया, पाहिज कर दिया। मतलब पहले तो आपने उसको तशद्दुद किया ना, अपने जो लोग थे वहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम, उनके साथ मिलके। फिर भाई किस चीज़ का गुस्सा था? 2-3 उसने ऐसा क्या खा लिया था कि उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ और फिर उसने कोई तेज़ धार चीज़ पकड़ी और उसकी टांग काट दी। मतलब मैं तो वो ऊँट देख रही थी कि वो भी अल्लाह ताला को कह रहा होगा कि मतलब कहाँ ही मुझे भेज दिया है, मतलब किस सरजमीन पे भेज दिया जिसको हम कहते हैं जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो वो बेचारा गलती हो गई उससे कि बेज़बान जानवर भी यहाँ पे आ गया। अफसोस की बात है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। और वही बुशरा की बात को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ऑलरेडी पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर। जब इस तरह की खबरें पाकिस्तान में निकलती हैं तो पाकिस्तान का इमेज मज़ीद ख़राब होता है। अच्छा बुशरा, अब सीन ये है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर की, हम अपने हमसाए मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ से कई इंडियंस ऐसे हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो इस ऊँट को आर्टिफिशियल टांग लगवा कर देना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि उनका बड़ापन है कि उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। क्या कहना चाहेंगी? अच्छा नहीं, फिर वही बात आ जाती है कि हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं जी मुसलमान नहीं हैं, हिंदू लोग हैं, तो इंसानियत तो हमसे ज़्यादा फिर उनमें पाई गई ना। लेकिन यहाँ पे भी अभी मैं देख रही थी उस ऊँट को जो है उसकी पट्टी वगैरह की गई है और कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिंध में ही कि उन्होंने कहा है कि उसको आर्टिफिशियल टांग जो है लगा दी जाएगी। लेकिन अब देखते हैं कि इसी मुल्क में उसके साथ ये होता है कि नहीं होता। बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में इंसानों को इंसाफ नहीं मिलता, ये तो फिर एक बेजुबान जानवर है। अच्छा, इंडिया के इस बड़े दिल के मुजाहिरे पर क्या कहना चाहेंगी? लाइक वहाँ से भी लोग इस ऊँट के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके मालिक को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान की जो यहाँ पर इदारे हैं, यहाँ के जो वेलफेयर सेंटर हैं, जो यहाँ पर एजेंसीज काम कर रही हैं, अगर वो इस ऊँट की टांग लगाने के काबिल नहीं है तो हम इंडिया से ऊँट की टांग भेज देंगे। तो कितना गिरा हुआ इमेज है पाकिस्तान का जा रहा है ना वहाँ पे कि उन्होंने यही समझ लिया कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान और पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस और वेलफेयर जो हैं इतने बेबस हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बेज़बान जानवर है, उसको एक सिर्फ क्या आर्टिफिशियल टांग जो है वो लगानी है। तो जो हमारे इंडियंस बहन भाई हैं हम उनको बहन भाई कहेंगे, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में ऐसा कोई वाक़या होता है ना तो हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे उठाई जाती है कि अब जैसे वो एक लड़की का भी सुना कि दिल दे दिया। तो मतलब इस तरह के वाक़यात जो है फिर
पाकिस्तान को छोड़ के हम डायरेक्ट मदद ही इंडिया से मांग लेते हैं, क्योंकि ना पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ करना है, ना यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर वेलफेयर्स की अगर बात करें, वैसे वो चीज़ों में आगे आगे रहती हैं, लेकिन आपने देखा कि किसी भी वेलफेयर ने ऊँट के बारे में बात की हो, इस ऊँटनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं। अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई वेलफेयर सेंटर इस मुद्दे को लेकर सामने नहीं आया। अच्छा बुशरा, जब आपने ये पहली बार खबर सुनी तो उस वक्त आपके क्या जज्बात और तासुरात थे? मैं बताऊं, मुझे पैसे वो रोते हुए ऊँटनी की मैंने देखी थी, तो मैं देख रही थी और मतलब प्रॉपर लग रहा था कि यार ये आंसुओं से रो रही है। और उसकी जो आवाज़ थी ना, तो बंदा रुक जाता है 2 मिनट के लिए कि यार ऐसा क्या हो गया। फिर जब खबर सारी पड़ी तो सिर्फ लानत भेजने के अलावा हमारे दिलो दिमाग में और कोई चीज़ नहीं थी कि यार मतलब इंसानों से हट के अब हमने बेज़बान जानवरों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। मतलब क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है कि यार हम यहाँ के वडेरे हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हम कुछ भी करेंगे, हमें हाथ कोई नहीं लगा सकता, तो भाई हम कुछ भी करेंगे, कर लो हमारा जो कर सकते हो। क्या नाम है सर आपका? अदनान। सर आपने खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया पर ये खबर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक है कि कराची में सिंध साइड वाले इलाके में एक वडेरे ने एक ऊँट की टांग काट दी। उस ऊँट की गलती क्या थी कि वो उस वडेरे में घास चढ़ने चला गया था और वडेरे ने जो है गुस्से में आकर उस तेज़ धार आले के साथ उस ऊँट की टांग काट दी। क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। देखिए, पाकिस्तान में ना इस तरह के वाक़यात हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वहाँ पे कभी किसी को मार दिया जाता है, वडेरे ने किसी को अपने नीचे जो काम करने और उसको मार दिया, कभी किस तरह की चीज़ कर दी। तो यहाँ पे ये चीज़ें कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे कोई वाक़या होता है, 2-3 दिन शोर होता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। अभी तस्वीर भी आ रही थी सोशल मीडिया पे कि जी उन्होंने 5 बंदे पकड़ के बंद कर दिए, लेकिन अभी 2-3 दिन बाद वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो पुलिस वाले हैं अंदर खाते, कोई गेम ख़त्म होगी और ये ख़त्म हो जाएगा सारा सीन। तो पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, पाकिस्तान, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात इतने, अब ये तो इंसानों के साथ होते हैं, तो फिर जानवर है, इसके ऊपर किसने कुछ करना है? क्या वजह है, क्या वजह इतना अफसोसनाक वाक़या? पहले यहाँ इंसानों पे कम जुल्म हो रहा है, जो हमने जानवरों को भी इस जुल्म के अंदर ले आए हैं। मतलब एक बेजुबान जानवर की टांग काट के आपको क्या मिला? कितना चारा खा लिया था उसने आपका? 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, कि आपने चारा खाने पर एक ऊँट की टांग ही काट दी। सारी ज़िंदगी के लिए उस ऊँट को जो है वो माजूर और अपाहिज कर दिया आपने। देखिए, असल में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जाते कनेक्ट करती हैं जहालत से। जो जाहिल लोग होते हैं उनके अंदर वैसे ही बहुत गुस्सा होता है, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर जाते हैं। जो पढ़ी लिखी आवाम है ना, बाहर के मुल्कों में जाएं, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते ही नहीं हैं। यहाँ पे आप किसी को गाली दे दें, वो आगे से मारने पे, कत्ल करने पे उतर आते हैं। तो ये सारी जहालत है। जब तक हमारी लोग पैसा नहीं लगाए, अभी देखें बजट आया ना, उस पर आप देख लें कितना पैसा उन्होंने लगाया एजुकेशन पे, इतना सा 1%, 2%। जब तक आप एजुकेशन इमरजेंसी लगा के अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हम आवाज़ उठाते रहते हैं और ख़ुद हम उसी चीज़ का हिस्सा हैं। अभी मैं निकलूँगा बाहर, मेरी गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल टच हो जाएगी, मैं निकल के उस पर लड़ना शुरू हो जाऊँगा, मारना शुरू कर दूँगा। तो ये हमारी एज अ नेशन हमारा माइंड सेट बन चुका हुआ है कि हम इस तरह की चीज़ें करते हैं और फिर फ़ख्र महसूस करते हैं। आप देखें, इशारा काट के हम कितना फ़ख्र, मैं इशारा काट देता, ठीक है, और पुलिस आएगी, पकड़ने आएगी, तो हम ऊपर से रिश्वत दे के हम आके फ़ख्र से के बता रहे होते हैं कि यार आपने इलीगल काम किया, यार आपको इसमें फ़ख्र वाली क्या बात है? आपने इशारा काटा, आप 500, 600, 1000 रुपये फ़ाइन दे के ख़त्म करें कहानी। लेकिन क्या है, नहीं, वो जी पुलिस वाले को देना है रिश्वत, जब लेके भाग जाएंगे। जो इलीगल काम है ना, किसी को मार के हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इसी तरह वो जो वडेरे हैं, वो बचपन से पता नहीं वो किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है। वो जो बंदा, आप उसका माइंडसेट चेक करवा लें, उसने पता नहीं उसके साथ खुद इस तरह का जुल्म हुआ होगा। छोटी उम्र में बच्चों को मार मार के इस तरह की चीज़ें कर करके जब वो बंदा बड़ा होगा, वो एग्रेशन कहीं तो निकालेगा ना। ये एग्रेशन है हमारी एज अ पूरी इंटेलेक्चुअल जो हमारी माइंड सेट है नेशन का, जिसका अक्कासी कर रहा है। अब इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं। ये वाक़या तो सोशल मीडिया पे आ गया ना, अदरवाइज जो नहीं आते वो तो हमें पता भी नहीं होता। घरों के अंदर काम वालियों के साथ क्या क्या हो रहा होता है, उनको मारते हैं, इतने से पैसे देते हैं और उनके ऊपर एहसान करते हैं हम लोग। सर मेरा ख्याल है ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने मुलाजमीन के ऊपर, अपने घरों के जानवरों के ऊपर। और ऐसी एक नहीं हज़ारों मिसालें पाकिस्तान में भरी पड़ी हैं। ये देखें, बेसिकली ये जो माइंडसेट है ना, ये सिर्फ उस बंदे वडेरे का नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का माइंडसेट है। और जो ऊपर से लेके ना, ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ऊपर से लेके नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। मतलब सब आप सारे हमारे कौम में जब ये बाहर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, मांग रहे होते हैं, और हम एज ए नेशन सारे मंगू हैं। हमें हर वक्त घर में, ऑफिस के अंदर सैलरी बढ़वानी है, मांगनी है, चीज़ें करनी है।
तो ये वही माइंडसेट है कि इतने से पैसे एक बंदा ले रहा है, थोड़े से पैसे में वो बंदा काम कर रहा है, और वो वडेरा पता नहीं क्या है, वडेरा था नहीं था, अब वो क्या कहानी है अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर है उसने किसी को कहा होगा इसकी टांग काट दे, वो जो बंदा होगा उसने जाकर टांग काट दी उसकी, और उनको अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बहुत ज़्यादा अफसोस हो। मतलब जब मैंने सुबह देखी तो मुझे इतना पाकिस्तानी इतनी शर्म आई कि यार जब लोग बाहर देखते हैं ये चीज़ें। और अब मुझे मज़े की बात बताऊं, अब पाकिस्तान कौम उस दहाने पे पहुंच चुकी है एज ए नेशन कि उसको पूरी दुनिया में कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप बाहर के मुल्क चले जाएं, जो गलत काम है ना, मतलब आप अगर बड़े अपने स्कूल भी बन के जा रहे हैं ना, वहाँ आपको लोग मुँह नहीं लगाएंगे। पाकिस्तानी सुनते कोई लड़की आपसे बात नहीं करेगी, कोई लड़का आपसे बात नहीं करेगा वहाँ पर। तो ये क्या है, ये मसला ये है कि इसको अगर हम ठीक करना चाहें, उसका एक ही तरीका है कि आप एजुकेशन के ऊपर काम करें। जिस तरह इंडिया ने किया, जिस तरह बांग्लादेश ने किया, उन लोगों ने क्या किया, एजुकेशन पे पैसा लगाया। अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे, ये वाक़या आज नहीं अगले हफ्ते फिर कोई हो जाएगा। कभी कोई एक क्रिश्चियन को पकड़ के मार देते हैं, कभी किसी हिंदू को पकड़ के मार देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ठीक है। और जो इस तरह की बात करता है उसको ही पकड़ के मार देते हैं, यू नो। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसलिए अब आप देखें जो पिछले दिनों 2 क्रिश्चियंस के साथ वाक़या हुआ था, सुनने में आया था उन्होंने गुस्ताखे रसूल की है, उन्होंने मस्जिद में ऐलान किया और वहाँ जाके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ किया गया, आज तक उस बंदे का पता नहीं चला कि ऐलान किस बंदे ने किया था। अब मुझे ये बताएं, ऑलरेडी जिस तरह आपने बात की इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है, हमारी इंटरनेशनली कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात आए दिन पाकिस्तान में होंगे तो हमारा जो इमेज है दिन ब दिन और ख़राब होगा, बेहतर होने की बजाय। आपको पता है कि इस वाक़ये ने ना सिर्फ पाकिस्तान को, हमारे हमसाए मुल्क भारत को भी हिला कर रख दिया है। कई इंडियंस ऐसे हैं जो उस ऊँट को आर्टिफिशियल टांग जो है लगवा कर देने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये होती है कि इंडिया के अंदर खुद इस तरह का बहुत गलत चीज़ें हो रही होती हैं। इंडिया में भी हिंदू, वो गाय को आपने मार दिया, मुसलमानों को मारना शुरू कर देंगे। ये तो एक स्टंट है, एक के जो आपने देखा जी पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है तो अपने तरफ से बड़े अच्छे कूल बन गए। ठीक है, हमारे अंदर भी लोग हैं जो अच्छा करते हैं, चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है अगर उन्होंने हमें ये चीज़ कही है। लेकिन बात ये कि ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो पा रही इस तरह के मुल्कों के अंदर जहाँ पे ज़्यादा आबादी है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है। तो इंडिया ने अगर हमें ये रेफ़र किया, अच्छी बात है। पाकिस्तान भी करता है, ठीक है। इस तरह की कभी इधर भी आते हैं तो पाकिस्तान भी कहता है जी हमारे ज़लज़ला आया तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, टर्की को कर देते हैं। वो एक स्टंट होता है खेलने के लिए, जबकि आपको पता है कि ये चीज़ें हर जगह पे हैं। तो इंडिया में भी हैं, इधर भी हैं, लेकिन इसको रोका कैसे जाए? बात तो सवाल ये पैदा होता है कि यार ये चीज़ हो गई, अभी क्या होगा? 2-3 दिन बाद सब ख़त्म हो जाएगा, रोका कैसे? इसका एक ही तरीका समझ में आता है, अगर आप इसको ओवरऑल बैठ के कोई थिंक टैंक बैठे वो सोचे कि इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। कि एक माशरे के अंदर इतनी अदम बर्दाश्त है कि वो छोटी सी बात के ऊपर ना जा रहे हैं, टक्कर हो जाएगी लड़ पड़ेंगे, कोई गाड़ी लगेगी लड़ पड़ेंगे, और फिर लड़ के ना फ़ख्र महसूस करते हैं, जाके बताते हैं लोगों को यार मैं उन्हें कुटिया मारा, यू नो, शर्मिंदा होने के बाद। तो ये आप क्या है, ये बचपन से जब बंदा पैदा होता है ना बच्चा, उसके घरों के अंदर बाप माँ मारती है, ये चीज़ वहाँ से एक पूरा कल्चर पैदा हो गया हुआ है, और वो कल्चर इतना बढ़ गया है कि अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके लिए आपको एक पूरी की पूरी 2 जनरेशन्स को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। अगर आज हमारा एज अ नेशन हम इसके ऊपर आएँ, इस बात करें कि, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ें हैं कि जी हमने जंगें लड़ी, हमने ये कर दिया, हमने इतने टैंक उड़ा दिए, हमने ये मार दिया, ठीक है। वो मतलब आपके अंदर वो प्राइड पैदा की जाती है, किसी को मार के, किसी को गाली दे के वो प्राइड पैदा की जाती है कि आप तो बड़े फिट हैं, यू नो। जैसे इंडिया के बारे में हमारे बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान में हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हमने 1965 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। एग्जैक्टली। वो अब देखें, बात यह है कि अब हिस्ट्री के अंदर तो हर बंदा देखें, अगर मेरी अभी किसी से लड़ाई होगी ना तो मैं जाके अपने दोस्तों को ये नहीं बताऊंगा मुझे कुट पड़ी, मैं जाके ये बताऊंगा मैंने मारा, ठीक है। और जो मुझे कुट पड़ी मैं छुपाऊंगा उसको, और अगर उसको पड़ेगी तो वो जाके करेगा। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया कि जब हर बंदा अपनी अच्छी बातें बताता है, बुरी बातें को नहीं बताता। लेकिन मसला ये कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना अभी हमारे माशरे में, कि जी वो कभी किसी, मैं एक दफ़ा मुल्तान गया, वहाँ पे एक फ़कीर की टांगें काट दी उन्होंने, ठीक है। वो मुझे बंदे ने बताया इसकी टांगें काटी हैं क्योंकि इसको मंगवाना है। अभी आप देखें यहाँ पे इतना फ़कीर है, अभी हम किसी इधर खड़े हैं लिबर्टी में, और हम उनको देंगे पैसे और बड़ा फ़ख्र महसूस करेंगे जी अपनी तरफ से 50 रुपये दे के मैं पता नहीं की कर लिया, जबकि वो क्या है, वो पेशावर है, ठीक है, पेशावर, हम उसको दे के फ़ख्र महसूस करते हैं। तो एज अ नेशन अगर हम एक एक चीज़ को देखना शुरू करें ना तो हर चीज़ का ही मसला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चूँकि मसलों की ही, हम एज अ नेशन अगर आप बात करें ना, आप सहाफ़ी बड़े से बड़ा को भी सिर्फ मसलों पे बात करेगा, सोल्यूशन नहीं है किसी के पास। हमें सोल्यूशन पे बात, ठीक है, पता है सबको, बचपन से हम देखते आ रहे हैं भाई बिजली का मसला, ये मसला, ये मसला, अच्छा करना क्या है भाई,
करें क्या। अच्छा करने जब करने की बारी आती है हम सब बैकआउट हो जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस ऊँट को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे ख्याल से तो ऊँट को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर इंसानों को इंसाफ नहीं मिलता तो ऊँट को बेचारे को क्या मिलना है। तो मेरा नहीं ख्याल बड़ी मिलेगा, और ये शर्मिंदगी वाली बहुत ही बात है हमारी यार। बदकिस्मती है एज अ कौम के ये मसले हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान की इमेज अराउंड द वर्ल्ड हो या क्रॉस द बॉर्डर हो, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हालात इस तरह के हैं कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको दुनिया में बेगर्स के नाम से जाने जाते हैं। वो जब भी जाते हैं वो खुद कहते हैं कि मैं जब भी कभी किसी मुल्क में जाता हूँ तो वो मेरा चेहरा देखकर उनके चेहरे मुझे ये बता रहे होते हैं कि ये देखो ये आ गया हमारा भाई, ये भीख मांगने आ गया। मतलब जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो बहुत अच्छा इमेज जाएगा क्या? कुछ अच्छा इमेज नहीं जाएगा। और फिर इस तरह की हरकतें, ये जो आज हमने वीडियो देखी है, एक ऊँट वो सिंध के एक वडेरे ने ऊँट की टांग काट दी है, ये कुछ अच्छा इम्पैक्ट जाएगा? ये कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। इस तरह की हरकतें करेंगे कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देखिए पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्क जाता है ना, लाइक यूरोप में या किसी एशियन कंट्री में भी जाता है या दुबई वगैरह में भी चला जाता है, तो वहाँ पर कोई हमसे जब पूरे पता चले पाकिस्तानी है तो कोई बात करने को राजी नहीं होता हमसे। ठीक है, इस तरह के ये पाकिस्तान के हालात हैं। अच्छा ये जो वडेरे हैं ना सिंध के लोग, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ठीक है, ये कोई जाहिल लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते। ठीक है, बाकी इंडिया ने जो अब कहा है कि वो अपनी वो काइंड हार्टेड दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जब कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इंडिया की बहुत बातें सुनने को मिलती हैं हमें। पॉजिटिव थिंग्स भी होती हैं, नेगेटिव भी बातें होती हैं, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होती है। ठीक है, पॉजिटिव भी बात करेंगे। कुछ अर्सा पहले हमने ये देखा था कि इंडिया ने पाकिस्तानी लड़की को एक हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया था। उसके बाद हमने एक और भी वीडियो देखी थी, लीवर ट्रांसप्लांट की भी हमने वीडियो सुनी थी, वो अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की। मतलब इस तरह की हमदर्दी की होती है कि उन जिस तरह उन्होंने आज की वीडियो में हम सुनने को मिला कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर फाउंडेशंस जो हैं वो अगर काम नहीं कर रही हैं तो हम इंडिया से आर्टिफिशियल लिम्स भेजते हैं इस ऊँट के लिए, तो वो उन पर काम करें। मतलब बहुत अच्छी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और कुछ तनकीद भी कर रहे थे। देखिए अगर ये पाकिस्तान में इस तरह की वाक़यात होते हैं ना, तो इंडिया में भी होते होंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरह हमने पहले इलेक्शन से पहले हमने देखा था धरने वगैरह दिए हुए थे, और ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई वगैरह चलती रहती हैं। तो मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि पूरा इंडिया अब गलत है, नहीं। जहाँ पर एजुकेशन की कमी होगी ना, जहाँ पर इल्म और शऊर नहीं होगा, तो वहाँ पर इस चीज़ें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कभी कोई नो जिस तरह पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये जो वडेरे लोग हैं ना, कभी अपने गुलाम के साथ जो उनके पास काम करते हैं उनके साथ ज़्यादती, उनके साथ जुल्म, और इस तरह की जिस तरह ऊँट पर अब पहले तशद्दुद किया फिर उसकी टांग काट दी। मतलब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर एजुकेशन की कमी होगी। अब देखिए इंडिया ने पहले अपना एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया। ठीक है, अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अब उनका नाम है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो लोग अब फॉरेनर आते हैं, इंडिया में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी इस तरह बांग्लादेश ने अपने एजुकेशन पर अपने एजुकेशन सिस्टम पर पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ पर काम किया, तो वो भी वेल डेवलप्ड। और पाकिस्तान के जो अब ये बजट आया है 2024 एंड 25, उसका जो बजट है उसमें सुनने में आ रहा है कि 1% वो इस पर पैसा इन्वेस्ट करनी है एजुकेशन सिस्टम पर। तो वो क्या वो लोग अब 1% से क्या उन्हें एजुकेशन मिलेगी? ठीक है, उसमें 1% में क्या मिलेगा? और जब वो एजुकेशन नहीं होगी तो शऊर नहीं होगा, फिर इस तरह की हरकतें होंगी। ठीक है, फिर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ना है पाकिस्तान पर, दुनिया पे? तो बुरा इम्पैक्ट भी पड़ना है। पहले ही माशाल्लाह बहुत हमारा जो इमेज है दुनिया के सामने बहुत बुरा है, तो और भी बहुत बुरा पड़ेगा। अगर हमने तरक्की करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो हमें ये एजुकेशन पर काम करना होगा। हमारे अब बात थोड़ी सी मैं न्यूज़ की तरफ आ जाता हूँ। हमारे जो न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है, बड़े बड़े एंकर्स हैं हमारे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मसलों पर बात करेंगे। ठीक है, हमारी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे जी, हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी ये है ये, उस पर जो हल है उस पर कोई बात नहीं करेंगे। भाई कोई हल दो, हमें हल बताए, हमारी गवर्नमेंट को वो हल बताएं, जी इसका ये हल है, हम इस तरह करें तो हम इस तरह डेवलप कर सकते हैं, हमारा ये हल है, ये इस पे बात नहीं करेंगे। अब
ये देखें, अब उसने वडेरे ने ये काम हरकत कर दी है, ठीक है, उस पर उसे टांग काट दिया है, अब उसको क्या इंसाफ मिलेगा? यहाँ इंसाफ हमारा कोई कानूनियत नहीं है, यहाँ पे ला कानूनियत है यहाँ पर। अब उसको कोई इंसाफ नहीं मिलना। अब सुनने में आ रहा है कि 5 लोगों को पकड़ लिया है, ठीक है। अब जो ऊँट का मालिक है वो कह रहा है नहीं इसने नहीं किया, ये वडेरा है, इसने मेरे ऊँट का टांग काटी है। अब उस पर कोई नहीं एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा उस पर एक्शन। हमारे यहाँ कानूनियत ये है, जब आप सिग्नल तोड़ते हैं, कोई बंदा सिग्नल तोड़ देता है ना रोड पे, ठीक है, वहाँ पे जो सिग्नल ऑफिसर खड़ा होगा ना, वो वो उस पे वो चालान काटे, ठीक है, उस पे जो जुर्माना बनता है वो नहीं, उसे कहेगा 200-300 दे तू जा। अच्छा, इनकी पंजाब पुलिस की ये है वैल्यू हमारे। देखें, अब मैं अपने जो मुझ पे बीती है, मैं 10th में था, मैं आ रहा था अकेडमी से पढ़ कर, ठीक है, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, ठीक है, तो मैं अकेडमी से पढ़ के आ रहा था, ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, मुझे रोक लिया पंजाब पुलिस वालों ने। मैंने उन्हें बताया देखो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अकेडमी से पढ़ के आ रहा हूँ, तो मुझे कहते हैं हम क्या करें, तू स्टूडेंट है तो बस तू बस हमें खर्चा दे। मतलब ये हमारे जो कानून है, कानून के जो मुआफिद हैं ये है, तो वो उसको क्या इंसाफ देंगे? जो ऊँट की टांग काटी है उस पर कोई इंसाफ नहीं होना। हमारे यहाँ कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। वो जो बात कह देते हैं उनका वही कानून होता है, ठीक है। तो आई होप कि इंसाफ मिले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इंसाफ मिलेगा। अगर हम इसी तरह जिस तरह इंडियन आवाज़ उठा रहे हैं, तो पाकिस्तानी भी इस तरह आवाज़ उठाएं तो शायद मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ यहाँ कैसे मिल सकता है? एक बंदे को यहाँ पाकिस्तान में 10 साल के लिए सज़ा होती है, लेकिन वो 4 हफ्तों के लिए यहाँ से परमिशन लेके जाता है कि मैं लंदन से अपना इलाज करवा कर आऊँगा, लेकिन वो 4 साल बाद आता है। वो जब 4 साल बाद आता है तो उसके केस ही ख़त्म हो गए होते हैं, उसकी सज़ा भी ख़त्म हुई होती है। और एक हमारे एक मिनिस्टर्स हैं, फिनांस मिनिस्टर, वो फिनांस मिनिस्टर होते हैं, उसको सज़ा होती है, और वो सज़ा के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ लंदन चला जाता है। फिर 2.5-3 साल बाद फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर उसे लेकर आता है, जबकि उस पर उसको सज़ा हुई होती है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो फिर फिनांस मिनिस्टर बनकर आता है। तो पाकिस्तान में ये कानून है, तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इस गरीब बंदे को जो है इंसाफ मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं करता हूँ आज के हमारे रिएक्शंस का एंड। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।